क्या आपने कभी सोचा है हु गेव बर्थ टू द साइंस ऑफ सोसाइटी? Let's dive into the life of Auguste Comte, a great French thinker, a social philosopher, and the first sociologist who led the foundation of sociology. कॉम्टे का पूरा नाम आइज़ेदोर मेरे अगस्त फ्रांसिस्को ज़ेवियर कॉम्टे। कॉम्टे 1798 में फ्रांस की एक सिटी मॉन्टपेलर की एक कैथोलिक और कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुए। शुरू से ही बहुत ज़हीन थे, इसलिए 16 साल की उम्र में ही इकोल पॉलिटेक्निक पेरिस में दाखिला लिया, जो कि साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक बेहतरीन इदारा था। और यहाँ से ही कॉम्टे ने लॉजिक और रीजनिंग में महारत हासिल कर ली, जो बाद में उनके नज़रियात की बुनियाद बनी। कॉम्टे के अर्ली मेंटोर उनके 4 साल सीनियर हेनरी दी सेंट साइमन यूथोपियन सोशलिस्ट थे। कॉम्टे ने उनके साथ एज ए सेक्रेटरी काम किया और वक्त के साथ साथ उनके कोवर्कर, को राइटर और को थिंकर बन गए। लेकिन बहुत जल्द ही कॉम्टे ने अपनी राह अलग कर ली, क्योंकि कॉम्टे बिलीव करते थे कि साइमन उनको उनकी कंट्रीब्यूशन की क्रेडिट नहीं दे रहा। He also influenced prominent sociologists like Durkheim, Marx and Spencer. की राइटिंग के हवाले से बात की जाए तो उसमें फर्स्ट द प्रोस्पेक्टस ऑफ साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, अ जॉइंट वर्क बाय कॉम्टे एंड साइमन। सेकेंड वन इज कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बयान किए। द थर्ड वन इज सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जिसमें उन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की वजाहत की। अगर कॉम्टे की मेन थीरीज की बात की जाए तो पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंस एंड रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी शामिल हैं। कॉम्टे को जिंदगी के आखिरी अयाम में बहुत सारे ज़हनी तनाव और गुर्बत का सामना रहा। 1857 पेरिस में 59 ईयर की एज में स्टमक कैंसर की वजह से फौत हो गए। हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पर ही यकीन क्यों करते हैं और नजूमियों वगैरह को इग्नोर करते हैं? हम लैब से टेस्टेड मेडिसिन पर ही यकीन करते हैं, जबकि मैजिक वगैरह पर नहीं, क्योंकि आज के दौर में हम फैक्ट्स, प्रूफ्स और साइंस बेस्ड एविडेंस पर यकीन करते हैं, ना कि जज्बाती या मजहबी अकायद पर। और इस साइंटिफिक सोच को सोसाइटी पर अप्लाई करने वाला पहला शख्स ही अगस्त कॉम्टे था। कॉम्टे ने सवाल उठाया कि क्या सोसाइटी को वैसे ही स्टडी कर सकते हैं जैसे हम फिजिक्स और बायो को करते हैं? तो इसका जवाब था यस, और यूं थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म वजूद में आई। सो व्हाट इज पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म इज नथिंग बट अ फिलॉसफी ऑफ साइंस। इस थ्योरी के मुताबिक ओनली दैट नॉलेज इज रियल विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। कॉम्टे ने कहा कि जैसे नेचुरल साइंस साइंस का हिस्सा है, सोशियोलॉजी को भी साइंस बनना चाहिए। लेट्स ब्रेक डाउन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, जिनको हम सेंसेस के जरिए हासिल करें। नो रूम फॉर इमेजिनेशन और रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। साइंटिफिक फैक्ट सोसाइटी की स्टडी के लिए वही स्टेप यूज किए जाए जो नेचुरल साइंसेज में यूज किए जाते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मीन एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल थिंग्स, जैसे रूह, तकदीर या कर्मा। कॉम्टे ने इनको रिजेक्ट करते हुए कहा कि अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व या टेस्ट नहीं हो सकती तो वो नॉलेज हो ही नहीं सकती। डिस्कवरी ऑफ सोशल लॉज। जस्ट लाइक ग्रेविटी इन नेचुरल लॉ, कॉम्टे ने कहा कि सोसाइटी के भी अपने कवानीन होते हैं। सोशियोलॉजी का काम है कि इन सोशल लॉज को दरियाफ्त करे ताकि सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हर कोई कॉम्टे से इत्तेफाक नहीं करता था। कुछ स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया कि सोसाइटी सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही नहीं समझी जा सकती, यहाँ इमोशंस, कल्चर और बिलीव्स का भी रोल है। कॉम्टे ने रिलीजन को ही गैर साइंसी करार दिया, बट रिलीजन प्लेज अ ह्यूज रोल इन सोसाइटी। जबकि कुछ ने कहा कि सारी सोशल प्रॉब्लम्स को नंबर्स या फार्मूला से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इंसान की सोच वक्त के साथ क्यों बदलती है? इंसान पहले कुदरती आफत को खुदा का कहर क्यों समझते थे? आखिर वो कौन सा सफ़र है जिससे हमें मज़हब, फ़लसफ़े और फिर साइंस तक पहुंचाया? ये वही सवालात थे जो कॉम्टे ने उठाए, जिस पर उसने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की थ्योरी दी। कॉम्टे बिलीव दैट ह्यूमन थॉट डेवलप इन 3 स्टेजेस: थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिव स्टेज। हर स्टेज हमें ये बताता है कि इंसान ने दुनिया को कैसे समझा, फ्रॉम इमेजिनेशन टू साइंटिफिक फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज, द थियोलॉजिकल स्टेज। ये वो दौर था कि जब लोग हर चीज़ को खुदा, देवताओं या रूहानी कुव्वतों से जोड़ते थे। मिसाल के तौर पर, बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि खुदा ने रहमत नाजिल की। बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि हमने शायद किसी देवता को नाराज़ कर दिया। ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ज़मीन का खुदा गुस्से में है। इन शॉर्ट, द वर्ल्ड वाज अ मिस्ट्री एंड द ओनली वे पीपल कुड मेक सेंस ऑफ इट वाज थ्रू फेथ, मिथ्स
एंड इमेजिनेशन। स्टेज के आगे 3 सब पार्ट्स हैं। फेटिशिज्म, किसी ऑब्जेक्ट में स्पिरिट्स का बिलीव रखना। पॉलीथिज्म, बिलीव इन मैनी गॉड्स। मोनोथिज्म, बिलीव इन वन गॉड हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट कम्स द मेटाफिजिकल स्टेज, द एज ऑफ फिलॉसफी। इस स्टेज में लोगों ने रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से मूव किया, लेकिन अभी भी साइंटिफिक सोच तक नहीं पहुंचे। अब वो दुनिया को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और फिलॉसफी से समझने लगे। मिसाल के तौर पे, बीमारी क्यों हुई? शायद किसी कुदरती ताकत की वजह से। ये वो दौर था जब इंसान मज़हब से सवाल करने लगा, ड्यूरिंग रेनेसेंस एंड इनलाइटमेंट, लेकिन साइंस से अभी भी बहुत दूर थे। द मोस्ट एडवांस स्टेज, पॉजिटिव स्टेज, आल्सो नोन एज साइंटिफिक स्टेज। यहाँ इंसानी सोच रैशनल, एविडेंस बेस्ड और एक्सपेरिमेंटेशन पर मबनी होती है। अब वो सवाल करता है, तहकीक करता है और फैक्ट्स की बुनियाद पर रिजल्ट निकालता है। मिसाल के तौर पर, बीमारी की वजह जर्म्स या वायरस। बारिश क्यों हुई? वाटर साइकिल की वजह से। ज़लज़ले क्यों होते हैं? प्लेट्स टेक्टोनिक्स की वजह से। कॉम्टे बिलीव दैट दिस स्टेज मार्क्स द बर्थ ऑफ ट्रू नॉलेज, और यहाँ से ही सोशियोलॉजी का आगाज़ होता है। अब हम सोसाइटी को भी ऐसे समझते हैं जैसे फिजिक्स में मोशन और बायो में बॉडी। वेल, दिस थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ नॉलेज सिस्टम डेवलप, द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंड व्हाई वी मस्ट स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाई रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस ईच प्ले अ वाइटर रोल एट डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी सोसाइटी किस स्टेज में है? क्या हम वाकई अभी साइंटिफिक हो चुके हैं या अभी भी कुछ हिस्से पिछले स्टेजेस में फंसे हुए हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको बताया जाए कि देयर इज़ अ रोड मैप दैट शोज हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड हैज़ ग्रोन स्टेप बाय स्टेप, साइंस बाय साइंस, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसी रोड मैप को हायरार्की ऑफ साइंस कहते हैं। थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ साइंस में कॉम्टे का मानना था कि ऑल साइंसेज डू नॉट डेवलप रैंडमली बट इन लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ। हर साइंस पिछली साइंस पर डिपेंड करती है। इस तरतीब को कॉम्टे ने कुछ इस तरह से तकसीम किया: मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड सोशियोलॉजी। अगर देखा जाए तो इन सब में सोशियोलॉजी सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो कॉम्टे ने इसको सबसे टॉप पर रख दिया। अब सवाल ये है कि कॉम्टे ने क्यों ये हायरार्की बनाई? कॉम्टे चाहता था कि साइंटिफिक मेथड को हर फील्ड में अप्लाई किया जाए, स्पेशली इन सोसाइटी। ही बिलीव्ड कि अगर हम सितारों को एस्ट्रोनॉमी में, एटम्स को केमिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड से समझ सकते हैं, तो हम ह्यूमन सोसाइटी को भी साइंटिफिक मेथड से समझ सकते हैं। और इस हायरार्की का मकसद ये था कि तमाम साइंसेस को एक ऑर्डर में रखना, हर साइंस की डेवलपमेंट की बुनियाद वाज़ेह करना, सोशियोलॉजी को एक मुकम्मल और साइंटिफिक स्टडी के तौर पर तस्लीम करवाना। कॉम्टे की इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इस थ्योरी में इन्होंने साइकोलॉजी को मुकम्मल इग्नोर कर दिया है, और ये भी कि सोसाइटी इतनी आसान नहीं कि इसे सिर्फ साइंटिफिक फार्मूला से ही समझा जाए। बट स्टिल कॉम्टे's हायरार्की रिमेन्स हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन शोइंग हाउ साइंटिफिक थिंकिंग कैन बी अप्लाइड टू सोसाइटी। ये थ्योरी सोशियोलॉजी को एक साइंस के तौर पर तस्लीम करने की कोशिश करती है, और ये जाहिर करती है कि सोसाइटी को साइंटिफिक वे में समझा जा सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, तो उन्हें याद दिलाएं कि सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंसेज। Can a society live without religion? Can science and reason replace faith and still offer us meanings, morals and community? Well, in 19th century एक आदमी ने ये डेयरिंग काम किया। Obviously Comte, who dreams of a religion without God. कॉम्टे एक कंजर्वेटिव और कैथोलिक फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने खुद का ही एक नया मज़हब बना लिया, यानी कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। उसका मानना था कि ह्यूमन नॉलेज 3 स्टेजेस में डेवलप होती है: थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज। और जैसे ही इंसान पॉजिटिव स्टेज की तरफ बढ़ा, कॉम्टे ने रियलाइज़ किया कि रिलीजन तो ख़त्म होता जा रहा है, मगर उसका सोशल और मॉरल रोल अब भी ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि कॉम्टे ने एक न्यू रिलीजन क्यों बनाया? कॉम्टे ने सोचा कि अगर हम खुदा को हटा दें, तो क्या हम रिलीजन के इमोशनल और मॉरल फंक्शंस को किसी और तरीके से फुलफिल कर सकते हैं? हिज आंसर वाज रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ऐसा मज़हब जो ह्यूमैनिटी को गॉड की जगह देता है। दीगर ट्रेडिशनल मज़ाहिब की तरह कॉम्टे का रिलीजन पर्सनल गॉड, जन्नत या जहन्नम वगैरह पर यकीन नहीं करता, बल्कि ये ह्यूमैनिटी को कलेक्टिव मॉरल फोर्स के तौर पर रखता है। वर्शिप ऑफ ह्यूमैनिटी, कॉम्टे बिलीव दैट वी शुड ऑनर नॉट गॉड्स बट ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी। इसको इसने
ग्रेट बीइंग कहा, यानी कि द सम टोटल ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट्स एंड गुडनेस। इस रिलीजन का गोल्डन रूल अल्ट्रिज्म था, यानी कि लिव फॉर अदर्स। सेल्फिशनेस को केयर, लव और सेक्रीफाइस के साथ कॉन्टे ने रिप्लेस कर दिया। पादरी की बजाय सोशियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और फिलोसफर्स सोसाइटी के मॉरल लीडर्स होंगे। दे वुड गाइड पीपल विद नॉलेज एंड एथिक्स। और तो और चर्चेस की जगह टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी होंगे, जहाँ खुदा नहीं बल्कि ह्यूमन हीरोज को ऑनर दिया जाएगा, लाइक न्यूटन, एरिस्टोटल, शेक्सपियर एटसेट्रा। अ न्यू कैलेंडर डिजाइन डेडिकेटेड टू ग्रेट थिंकर्स। यहाँ पे रिचुअल्स तो होंगे सही, लेकिन सेकुलर। हर आइडिया की तरह इसको भी क्रिटिसिज्म का सामना रहा। सम सेज इट्स टू कंट्रोलिंग एंड टू रिजिड। कुछ ने कहा कि कंट्राडिक्शन है, खुदा को निकाल दिया मगर सारे मजहबी एलिमेंट्स रखे। और हकीकत यह है कि ये रिलीजन कभी मैस लेवल पर एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसने मॉडर्न सेकुलरिज्म को इन्फ्लुएंस ज़रूर किया। दोस्तों, इस फिलॉसफी में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है, क्या हम इंसानों को खुदा के बराबर इज्जत दे सकते हैं? और क्या हम इंसानियत को ही अपना मजहब बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने आइडिया ज़रूर शेयर करें।